हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बतला रहे थे रेशियो के सेक्शन बी के स्टेज 2 के प्रश्नों को, जिसमें कुछ प्रश्न बचा रह गया था। आज उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में बतलाएंगे, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। यदि दुकान में कुल 120 कलम हो तो बताएं कि कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितनी अधिक है। यहाँ पर 3 नाम आया है, कलम, पेंसिल और कॉपी। सबसे पहले कलम, पेंसिल और कॉपी के बीच रेशियो निकालते हैं। कलम, पेंसिल और कॉपी के बीच सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। हम पिछले क्लास में इस तरह के प्रश्नों में रेशियो निकालना आपको बतला दिए थे। हो सकता है कुछ लोग नए होंगे, पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, तो हम फिर से बतला देते हैं। समझिएगा, एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। अगर पेंसिल की संख्या पता होता, उसका 2/3 करते तो कलम की संख्या पता हो जाता। तो यहाँ पर तो पेंसिल की संख्या पता हमें है नहीं, तो हम कलम की संख्या भी नहीं निकाल सकते हैं। इससे आगे वाला डाटा पढ़ते हैं, कहीं उससे काम बन जाए। देखिए, पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। अगर कॉपी की संख्या हमको पता रहता, उसका 4/5 गुना करते तो पेंसिल की संख्या पता चल जाता। तो यहाँ पर हमें कॉपी की संख्या भी पता नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम आपको बतलाए थे, सबसे पहला ज़रूरत ढूंढिएगा किसका है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ज़रूरत कॉपी की संख्या का है। अगर हमको कॉपी की संख्या पता हो जाए तो उसका 4/5 करेंगे तो पेंसिल की संख्या पता हो जाता, और फिर पेंसिल की संख्या का 2/3 कर देंगे तो कलम की संख्या भी पता हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत कॉपी की संख्या का है। तो हम आपको बताए थे कि जिसका सबसे पहला ज़रूरत होगा उसके स्थान पर सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर के वहाँ पर रख दीजिएगा। तो देखिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो यहाँ पर 15 को उठा करके रख दीजिए। अब इससे रिलेटेड डाटा पढ़िए और इसका रेशियो लिख दीजिए। तो देखिए, पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। इसका 4/5 गुना है। 15 का आप जब 4/5 करिएगा तो देखिए, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमको पेंसिल की संख्या पता चल गया। अब इससे रिलेटेड डाटा देखिए कहाँ पर दिया हुआ है। कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। कलम की संख्या जो है पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। 12 का जब आप 2/3 करिएगा तो देखिए, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम रेशियो लिख लिए कलम, पेंसिल और कॉपी का। कितना हो गया? 8:12:15। अब देखिए, निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि दिया हुआ है, यदि दुकान में कुल 120 कलम हो, यानी कि टोटल कलम की संख्या दिया हुआ है 120। 120 जो दिया हुआ है टोटल कलम की संख्या, हम आपको बतला चुके हैं। निश्चित राशि जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करिएगा। टोटल कलम का संख्या दिया हुआ है 120, तो अनुपात में देखिएगा टोटल कलम कितना है, तो अनुपात में है टोटल कलम 8, तो इसका तुलना 8 से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है? कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। तो रेशियो में देखिए कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो इसमें आप 3 से गुना करिएगा। अब 8 से काट दीजिए इसको। 8 का 8, 4 बच गया, 40, 8 पंचे 40, 15 तिहाई 45। कितना उत्तर हो गया? 45। किस ऑप्शन में है? डी में। 37 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको समझिएगा। एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रहे। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो देखिए, एक पुस्तक में जितना भी पृष्ठ है ना,
उसका 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है। 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है। अब पहला दिन पढ़ने के बाद जो शेष पृष्ठ बच जाता है उसका 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है और फिर भी 30 पृष्ठ शेष रह जाते हैं और हमसे पूछा जा रहा है पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहला ज़रूरत किसका है, तो यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत है कुल पृष्ठों की संख्या का। अगर पुस्तक के कुल पृष्ठ की संख्या पता हो जाएगा तो उसका 3/8 करिएगा तो पहला दिन कितना पढ़ा सो निकल जाएगा और फिर पहला दिन पढ़ने के बाद जो शेष बचेगा उसका 4/5 करिएगा तो दूसरा दिन कितना पढ़ा वह निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत है कुल पृष्ठ का, पुस्तक में कुल कितना पृष्ठ है उसका। तो इसके स्थान पर क्या मानिएगा, जो भिन्न दिया हुआ रहेगा प्रश्न में उसका एलसीएम, हर का एलसीएम लीजिएगा और उसी को वहाँ पर उठा करके रख दीजिएगा। 8 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ से आप आसानी से रेशियो लिख सकते हैं। क्या बोला गया है, एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, पुस्तक में 40 पृष्ठ है, इसका 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है। 40 का 3/8 निकाल लीजिए, 8 पंचे 40, 5 तिहाई 15, 15 पृष्ठ पहला दिन पढ़ लेता है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया है, तथा शेष का 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा। शेष का टोटल पृष्ठ था 40 जिसमें से पहला दिन पढ़ लिया 15, तो अब शेष बचा कितना, शेष बच गया 25 पृष्ठ। इस शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, 5 25, 5 चौका 20, यानी कि दूसरे दिन 20 पृष्ठ पढ़ता है। अब देखिए टोटल पृष्ठों की संख्या था 40 जिसमें पहला दिन पढ़ा 15 पृष्ठ और दूसरा दिन पढ़ा 20 पृष्ठ। तो अभी तक कितना पृष्ठ पढ़ लिया है, 20 और 15 35 पृष्ठ। तो अभी भी कितना बचा हुआ है, तो देखिए उसको लिखते हैं शेष। कितना पृष्ठ बचा हुआ है, 5 पृष्ठ बचा हुआ है। इस तरह से हम रेशियो लिख लिए। अब निश्चित राशि देखिए 30 दिया हुआ है, ये क्या 30 है, 30 पृष्ठ शेष रहें। निश्चित राशि में 30 पृष्ठ शेष रह जाता है, रेशियो में कितना शेष रह जाता है, 5। तो शेष का तुलना शेष से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, कुल पृष्ठों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 40 से गुना करिएगा, 40 से कर दीजिए गुना, 5 से 5 छक 30, 6 चौक 24, 240। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, 240 पृष्ठ है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। अब आप 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, शेष का 2/3 भाग अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर तथा शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दी। यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपया मिले हो तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है। सबसे पहले आप रेशियो निकालिएगा। तो देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति, आधी संपत्ति का मतलब 1/2, आधी संपत्ति अपनी पत्नी को। तो दोस्तों आप हमको यहाँ पर बतलाइए कि सबसे पहला ज़रूरत किसका है। इस प्रश्न में सबसे पहला ज़रूरत है कुल संपत्ति का। जब तक कुल संपत्ति पता नहीं होगा आप उसको कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत है कुल संपत्ति का। तो कुल संपत्ति के स्थान पर क्या लिखिएगा, कुल संपत्ति के स्थान पर क्या लिखते हैं, जो प्रश्न में भिन्न दिया हुआ रहता है उसके हर का एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को आधी संपत्ति दे देता है। 6 का आधा यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 3। पत्नी को दे दिया 3। अब कहता है उसके बाद शेष का, शेष बचा कितना, टोटल 6 था जिसमें पत्नी को 3 दे दिया तो शेष बच गया 3। शेष का 2/3 यानी कि 3 का 2/3 काटिएगा तो कटिए जाएगा, कितना होगा, 2। अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट देता है, यानी कि 3
पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। तो तीनों पुत्र को कितना मिल जाएगा? 2। तो अब देखिए आगे क्या बोला गया है, शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दी। 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दी, जो शेष बचा उसको। देखिए टोटल था 6, जिसमें से 3 दे दिया पत्नी को और 2 दे दिया पुत्र को, तीनों पुत्र को। तो कुल मिलाकर के कितना बांट दिया? 3 और 2 5। अब बच कितना गया? 1। इसी 1 को बांटता है 4 पुत्री में। इस प्रकार हम यहाँ से रेशियो लिख लिए, कुल संपत्ति पत्नी 3 पुत्र और 4 पुत्री के बीच 6:3:2:1 हो गया। अब निश्चित राशि देखिए, निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 18,000। निश्चित राशि दिया हुआ है 18,000। क्या दिया हुआ है? यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपया मिले, प्रत्येक पुत्री को मतलब एक पुत्री को मिलता है 18,000 रुपया। तो देखिए यहाँ पर तो जो रेशियो दिया हुआ है 4 पुत्री का एक साथ न दिया हुआ है, जबकि ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है 1 पुत्री का है। तो 1 पुत्री का तुलना अनुपात के 1 पुत्री से न करिएगा। तो देखिए 4 पुत्री को 1 मिलता है, तो 1 पुत्री को कितना मिलेगा? इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। अब जो आपसे पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है, प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है। तो देखिए पुत्र का रेशियो दिया हुआ है 2, तो 2 से गुना करिएगा तो पुत्र का तो निकलेगा, लेकिन तीनों पुत्र का एक साथ निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक पुत्र का, मतलब एक पुत्र का। 3 पुत्र को इतना मिलता है, तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? इसमें आप 3 से भाग कर दीजिए। बात को समझे। अब इसको हल करिए तो देखिए 3 6 18 हो जाएगा 6,000। अब देखिए 4 से ऊपर गुना हो जाएगा ना, तो 6 दूनी 12,000 और 12 चौक 48,000। इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 48,000 रुपया प्रत्येक पुत्र को मिलता है। किस ऑप्शन में है? ए में। अब आप 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये समझने लायक प्रश्न है, इसको हम आराम से बतलाएंगे, आप समझिएगा। 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिले, बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले तथा सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना प्राप्त हो, तो बताएं कि ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्या करिएगा? ए बी सी डी के बीच रेशियो निकालिएगा। ए बी सी और डी के बीच रेशियो निकालिएगा। देखिए क्या बोला गया है, ए तथा बी को एक साथ, ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिले। ये दोनों को एक साथ जितना मिलता है ना, उसका 3 गुना इस दोनों को एक साथ मिलता है। बात को समझे। इससे तो रेशियो नहीं लिखा पाएगा। अब आगे जो डाटा दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले, बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले। तो सी का तो यहाँ पर पता है नहीं, अगर सी का पता रहता उसका 4 गुना कर देते तो बी का भी रेशियो लिखा जाता। इससे भी हमारा काम नहीं बन पाया। अब देखिए उसके आगे पढ़ते हैं। तथा सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना प्राप्त हो। सी को डी को प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना प्राप्त हो। यहाँ से आप सी और डी के बीच रेशियो लिख सकते हैं। यहाँ से आप सी और डी के बीच रेशियो लिख सकते हैं। हम आपको बतला चुके हैं। सबसे पहले राशि पर अटैक करिएगा। राशि के बगल में का के की अथवा से जैसे शब्द लगा रहता है। उसके बाद देखिएगा ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है? डी को प्राप्त होने वाली रकम के साथ कि सी को प्राप्त होने वाली रकम के साथ। तो आप कहिएगा डी को प्राप्त होने वाली रकम के साथ का लगा हुआ है, तो उसके स्थान पर जो हर में रहता है ना वह चला जाता है, और दूसरे के स्थान पर जो अंश में रहेगा वह चला जाता है। तो यहाँ से सी और डी के बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। डी का कितना हो गया? 2, डी का हो गया 2, और सी का कितना हो गया? 3, सी का 3। सी और डी के बीच तो रेशियो लिखा गया। अब देखिए
बी और सी में क्या रिलेशन दिया हुआ था, बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले, बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले, तो सी का तो हमको यहाँ पर पता हो गया, इसका 4 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 12, 12 हो गया। अब देखिए बी सी डी का रेशियो तो निकल गया, अब ए का रेशियो बच रहा है। आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं पहला डाटा के प्रयोग करके। पहला डाटा में क्या बोला गया था, ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। तो देखिए सी और डी को एक साथ कितना मिलता है, 5 मिलता है। 5 का जब 3 गुना करिएगा तो 15 ना होगा, दोनों को एक साथ कितना मिलेगा, 15, जिसमें से देखिए बी को मिल गया 12, तब ए के लिए बचा कितना, 3, तो ए का रेशियो लिखा गया कितना, 3। ए बी सी डी के बीच रेशियो लिखा गया। अब निश्चित राशि देखिए कितना दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया हुआ है 500 रुपया। इसी 500 रुपया को चारों में बांटा गया, तो क्या करिएगा, रेशियो में चारों के योग से तुलना करिएगा, तो देखिए 12 3 15, 15 5 20, कुल का तुलना कुल से कर दिए। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, ए को, तो देखिए ए का रेशियो 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब 20 से काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेगा तो होगा 25, 25 दिया है 75, 75 रुपया। ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, 75 रुपया। किस ऑप्शन में है, सी में। अब आप 40 नंबर प्रश्न को देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप जितना चाहें उतना स्टार लगा सकते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है तथा ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो बताएं कि बी को मिलने वाली राशि क्या है। हम यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, आप रेशियो लिखना सीख चुके हैं। यहाँ से देखिए ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। ए तथा सी, तथा का मतलब जोड़ होता है, ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। किस में का लगा, बी और डी में ना का लग गया, ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, बी और डी के साथ ना, तो उसके स्थान पर हर वाला चला जाएगा और दूसरे के स्थान पर अंश वाला चला जाएगा। तो बी और डी का एक साथ रेशियो हो गया 2 और ए और सी का हो गया 3, 3:2, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, बी को डी का 4/5 भाग मिलता है। यहाँ से बी और डी का आप रेशियो निकाल सकते हैं, किस में का लगा, डी में ना का लग गया, तो डी के स्थान पर चला जाएगा 4 और बी के स्थान पर चला जाएगा 5। इस पर का रेशियो निकल गया 5:4, बी और डी का निकल गया। अब उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है, ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है। सी को अगर 1 लीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 3। ए और सी का रेशियो हो गया 3:1। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग रेशियो हमको निकल गया। आप सीख चुके हैं पिछले क्लास में कि जब भी 2 घरों में रिलेशन जोड़ना होता है तो उसमें एक मीडिएटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मीडिएटर का काम कोई कर ही नहीं रहा है। जब मीडिएटर नहीं है तो रेशियो को आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अब इसी में आपको दिमाग लगाना होगा। आप समझिएगा, निश्चित राशि देखिए कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपया। 72,000 रुपया को ही ए बी सी डी में बांटा गया है। 72,000 रुपया टोटल कितना है, 72,000 रुपया चारों का योग। रेशियो में देखिए चारों का कितना है, कहीं पर चारों का एक साथ दिया हुआ है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए ए और सी का दिया हुआ है 3, बी और डी का दिया हुआ है 1। जब जोड़िएगा इन दोनों को तो ए बी सी डी का रेशियो निकल जाएगा, 3 और 2 5। योग का तुलना हम योग से कर दिए। अब आपसे जो पूछेगा उसको आप गुना करके लिखिए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, बी को मिलने वाली राशि क्या है। तो
तो यहाँ देखिए बी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, बी और डी का एक साथ दिया हुआ है, तो यहाँ से बी का अकेले तो आप निकाल सकते नहीं हैं। अगर आप 2 से गुना करिएगा तो बी और डी का दोनों का एक साथ निकल जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, बी और डी को इतना मिलता है, बी और डी को इतना रुपया मिलता है, बी और डी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो अब आप इस रेशियो से काम चलाइएगा। बी और डी का टोटल कितना है, 5 4 9, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। यहाँ से आप बी का निकाल सकते हैं, बी का रेशियो कितना है 5, तो 5 से गुना करिएगा। इस तरह से हल होगा। अब काटिए, 9 से 9 8 72 कितना हो जाएगा 8000, ये वाला 5 से ये 5 कट जाएगा, 8 दूनी 16,000 रुपया। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न था, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस स्टेज का आखिरी क्वेश्चन है। सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरों का मूल्य बराबर 5 सेबों का मूल्य, 5 सेबों का मूल्य बराबर 3 आमों का मूल्य, 4 आमों का मूल्य बराबर 9 नींबुओं का मूल्य। यदि 3 नींबुओं का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा हो तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा। हम डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, आप समझिएगा। यहाँ से आप संतरा और सेब के बीच रेशियो लिख सकते हैं, संतरा और सेब के बीच रेशियो लिख सकते हैं। देखिए 9 संतरा का मूल्य जो है 5 सेब के मूल्य के बराबर है। हम आपको बतला चुके हैं जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में हो तो इसका जो गुणांक होगा ना, ये वाला, इसका रेशियो यानी कि सेब का रेशियो हो जाएगा और सेब का जो गुणांक होगा संतरा का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए हमको संतरा का रेशियो लिखना है, तो संतरा का रेशियो लिखना रहेगा तो सेब का गुणांक देखिए कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 अनुपात। सेब का रेशियो लिखना है तो संतरा के गुणांक को देखिए 9 है, तो ये हो जाएगा 9। अब उसके बाद देखिए 5 सेबों का मूल्य 3 आमों के मूल्य के बराबर है। यहाँ से आप सेब और आम के बीच रेशियो लिख सकते हैं, सेब और आम के बीच रेशियो लिख सकते हैं। सेब का लिखना है तो आम का गुणांक जो रहेगा उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो गया। आम का रेशियो लिखना है तो सेब का गुणांक देखिए कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब उसके बाद देखिए 4 आमों का मूल्य बराबर 9 नींबुओं का मूल्य है। यहाँ से आप आम और नींबू के बीच रेशियो लिख सकते हैं, आम और नींबू के बीच। तो देखिए आम का लिखना है रेशियो, तो जो नींबू का गुणांक होगा वह हो जाएगा, नींबू का गुणांक कितना है 9, और नींबू का रेशियो लिखना रहेगा तो आम के गुणांक को देखिएगा, आम का गुणांक कितना है 4। इस तरह से हम रेशियो लिख दिए। अब देखिए ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, तीनों घरों में रिलेशन जोड़ना है। हम आपको बतलाए थे जब भी 2 या 2 से अधिक घरों के बीच रिलेशन जोड़ना होता है तो आप मीडिएटर को देखिएगा क्या क्रॉस में काम कर रहा है। हाँ, क्रॉस में काम कर रहा है। जब भी इस तरह से मीडिएटर काम करता है तो सभी फर्स्ट वाला को गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है और सभी लास्ट वाला को गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है। यहाँ से आप आसानी से संतरा और नींबू के बीच रेशियो निकाल सकते हैं, संतरा और नींबू के बीच रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए संतरा का रेशियो लिखना है तो सभी फर्स्ट वाला को आपस में गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 3 15, 15 9 135। लेकिन 135 हम नहीं लिखेंगे, गुने के रूप में रहने देते हैं, 5 गुने 3 गुने 9, ताकि काटने में हमको असुविधा ना हो। अनुपात नींबू का निकालना है तो देखिए 9 गुने 5 गुने 4 लिखिएगा। अब आप आसानी से काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9 से 9 कट गया,
5 से 5 कट गया, रेशियो कितना निकल गया 3:4। संतरा और नींबू का रेशियो निकल गया 3:4। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है किसका, 3 नींबुओं का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा है। 3 नींबू का मूल्य दिया हुआ है, ये जो 4 रुपया 80 पैसा है 3 नींबू का मूल्य दिया हुआ है। तो क्या करिए ना, इसमें 3 से भाग दे दीजिए। जब 3 से भाग दीजिएगा तो 1 नींबू का मूल्य निकल जाएगा। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा है, तो 1 नींबू का कितना होगा, 3 से भाग दे दिए। हम 1 नींबू का मूल्य इसलिए निकाले हैं क्योंकि जो रेशियो जो होता है ना 1 का ही होता है। तो हमको दिया हुआ है, ये तो निकल गया 1 नींबू का मूल्य। 1 नींबू का मूल्य रेशियो में कितना है, तो देखिए 4 है। तो 1 नींबू के मूल्य का तुलना 1 नींबू के मूल्य से करिएगा, यानी कि 4 से करिएगा, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, एक संतरे का मूल्य क्या है। एक संतरा का मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 3 से गुना करिएगा। अब आप इसको हल कर दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एका 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 1 रुपया 20 पैसा। किस ऑप्शन में है, बी में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।